तो लीजिए आ गई क्लास में यूज होने वाली इंग्लिश की दूसरी ट्यूटोरियल वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जब आप कोई चैप्टर शुरू करने वाले होते हो ना, ये चैप्टर पढ़ा रहे होते हो, तो ड्यूरिंग द चैप्टर या चैप्टर स्टार्ट करते वक्त किस तरीके से आपको बच्चों से चैप्टर जो पढ़ा रहे हो वो तो आपका कंटेंट किसी भी लैंग्वेज का हो सकता है, बट उस बीच जो आपको कम्युनिकेट करना है स्टूडेंट के साथ इंग्लिश में, वो कौन से वर्ड्स हैं जो आप यूज कर सकते हो बच्चों के साथ। तो ये तो आपको पता ही है कि मैं हूं आपकी दोस्त पूनम, जो हूँ आपकी तरह एक टीचर्स, और देती हूँ आपको अपने सजेशंस। पसंद आए आपको तो प्लीज वीडियोस को ना आप लाइक कर दिया करो। करते हो मुझे पता है, पर सब नहीं करते हो, पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हो, तो कर दिया करो, सब लोग कर दिया करो। और चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियोस डालती हूँ वो आप तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगी। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और किसी और के काम की अगर आपको लगे ना ये वीडियो, तो प्लीज उनके साथ आप शेयर कर देना। ये एक पूरी सीरीज चल रही है, फर्स्ट वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, वहां से आप देख लेना और कनेक्टेड रहे। डेली आपकी एक्सरसाइज होगी, जिसमें मैं आपको सिखा रही हूँ कि क्लास में आप किस तरीके से जो वर्ड्स हैं इंग्लिश के, जो सेंटेंसेस है, नॉर्मल बहुत थोड़ा थोड़ा होमवर्क दे रही हूँ आपको, देख लो। ज्यादा लगे तो मुझे बता देना कि मैम ज्यादा हो रहा है, मैं और कम कर दूंगी, इससे ज्यादा होमवर्क आप करने की कैपेसिटी रखते हैं तो भी मुझे बता देना, वो भी। बट आपको करना यही है कि जो सेंटेंसेस मैं दे रही हूँ आपको उनकी मन में, दिमाग में, मस्तिष्क में थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, और क्लास में बच्चों के सामने जाके बोलने की पूरी तरीके से कोशिश करना है। देखो, उम्मीद करती हूँ कि फिर आपको वाकई में प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपकी इंग्लिश जो है भाई वो कमजोर है। और फर्स्ट लेक्चर आपने सुना, उसे अप्लाई किया, तो उसके रिजल्ट भी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि वो आपके लिए हेल्पफुल रही या नहीं रही। तो आज की जो क्लास है वो है कि ड्यूरिंग द चैप्टर, ये चैप्टर स्टार्ट करते वक्त, एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो कन्वर्सेशन बच्चों के साथ हम वो करते हैं, वो कौन सी कन्वर्सेशन होती है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज लेसन। जो फर्स्ट सेंटेंस है वो वही, जैसे हम बच्चों से बोलते हैं कि अच्छा बच्चों, सबसे पहली बात ये है, ये बोलते हैं ना सबसे पहली बात, तो इसे आप बोलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। फर्स्ट ऑफ ऑल या फर्स्ट, जब भी आप इस तरीके की बोलेंगे सबसे पहली बात ऐसी है, तो आपको यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बात। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत छोटे छोटे से सेंटेंस है जिन्हें आपने सुना होगा बट आप यूज करने में हेजिटेट करते हैं, तो अब बिल्कुल नहीं करना आप लोग। नेक्स्ट सेंटेंसेस जैसे बोलते हैं उसके बाद, उसके बाद बच्चों ये हुआ, स्टोरी सुना रहे होते हैं, ओके आफ्टर दिस क्वेश्चन, तो आप उसके बाद जो वर्ड यूज करते हैं तो उसके लिए आप सेंटेंस करेंगे आफ्टर दैट या आफ्टर दैन। नेक्स्ट सेंटेंस है राइट। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। भाई आप क्वेश्चन समझा रहे हैं, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब आपको आगे जाना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाना है, तो आप बोलेंगे राइट नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। या फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे ही जाना है तो राइट नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जब अब बच्चों ने आपका काम कर लिया, आपने जो भी उन्हें लिखवा रहे करवा रहे वो हो गया फिनिश, तो आप बोलेंगे हैव यू ऑल फिनिश्ड। क्लियर है ना? बोल रहे हो आप मेरे साथ, नहीं बोल रहे हो? जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ स्क्रीन पे, इसे आप पढ़िए और बोलिए, नहीं बोलेंगे तो नहीं आएगा। हैव यू ऑल फिनिश्ड? यस फिनिश्ड। यानी हमारी और आपकी भी तो कन्वर्सेशन चल ही रही है, तो इसी में चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इस चीज को सीख लेते हैं। नेक्स्ट इज फॉर द लास्ट थिंग टूडेज। अब कई बार ऐसा होता है जब मतलब पीरियड फिनिश होने वाला है तो उस वक्त आप बोल के जाते हैं ना कि आज की अच्छा आखिरी चीज है ये, तो प्लीज लेट्स डू दिस। तो फॉर द लास्ट थिंग लेट्स डू दिस, या फिर लेट्स क्वेश्चन नंबर दिस। तो आखिरी चीज के लिए जब आप चैप्टर की कराने जा रहे होते हैं या पीरियड खत्म होने वाला है जब आप कराने जा रहे होते हैं, तो उसके लिए आप ये यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज Whose turn is it to read? भाई इंग्लिश का आगे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, रीडिंग आप करा रहे हैं, तो बोलते हैं ना कि अच्छा अब किसकी बारी आने वाली है पढ़ने के लिए, जरा मुझे बताओ अब किसकी टर्न है। तो whose turn is it to read? Is that clear? पढ़ रहे हैं आप साथ साथ कि नहीं? पढ़ते रहिए। नेक्स्ट इज which question are on? Which question are on? यानी हम किस क्वेश्चन पे थे या किस क्वेश्चन पर हैं, तो which question are on? नेक्स्ट है नेक्स्ट वन प्लीज। कई बार मतलब कोई चीज करा रहे होते हैं, अगली चीज को लिए हमें बोल रहा है कि अब अगली बताओ, तो नेक्स्ट वन प्लीज। जैसे एक बच्चे से आपने सवाल पूछा, फिर उसके बाद वो बच्चा बैठ गया, आपको दूसरे बच्चे को खड़ा करना है उसके नेक्स्ट वाले को, तो आप बोलेंगे नेक्स्ट वन प्लीज, अब तुम बताओ आंसर। क्लियर है ना? नेक्स्ट है हु हैजंट आंसर येट। सॉरी क्लास ने जवाब दे दिया, अब कोई रह तो नहीं गया, आप बोलेंगे हु हैजंट आंसर येट। भाई ऐसा कोई है तो नहीं जिसने सवाल का जवाब ना दिया हो, कोई रह तो नहीं गया, तो हु हैजंट आंसर येट। नेक्स्ट इज लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई वांट टू डू नेक्स्ट। मतलब मुझे बताने दो जरा कि अब मैं आगे तुम्हें क्या कराने में। बच्चे अपनी बताए जा रहे हैं बताए जा रहे हैं, अब उनकी इतनी सुनोगे तो पीरियड खत्म हो जाएगा। वही वाली बात है, सिलेबस कब कराओगे? तो आपको ये भी तो बोला है, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई वांट यू टू डू नेक्स्ट। क्लियर है ना? अब नेक्स्ट क्या है भाई, हमारा नेक्स्ट क्या है? द आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फॉर यू टू
कई बार ऐसा होता है हम बताते हैं अच्छा बच्चों हम ये क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है, ये चीज़ हमने क्यों पढ़ी, क्या रीज़न था कि पहले मैंने ये वाली एक्सरसाइज आपको करवाई, है ना। तो उसमें आप यही बोलेंगे द आइडिया ऑफ दिस एक्सरसाइज इज फॉर यू टू, बाकी आप अपना सेंटेंस कंप्लीट कर दें जिस भी वजह से आप उस काम को करवा रहे हैं। नेक्स्ट इज यू हैव 10 मिनट्स टू डू दिस। जैसे आपने कोई क्वेश्चन दिया बच्चों को कि फटाफट मुझे करके दिखाओ, यू ओनली हैव 10 मिनट्स टू डू दिस, 5 मिनट्स, 3 मिनट, जितना आपको टाइम देना है दैट इज अप टू यू। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास सिर्फ इतना समय है, फटाफट इस काम को करके दिखाओ। नेक्स्ट इज फिनिश दिस बाय। कई बार बोलते हैं जैसे आपने यही सेंटेंस बोला यू हैव 10 मिनट्स टू डू, इसे आप अलग तरीके से भी बोल सकते हैं कि फिनिश दिस बाय, यानी 3 o'clock, मतलब जो भी आप उन्हें टाइम ड्यूरेशन देना चाहें वो इसमें आप फिल कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है बस बस रुक जाओ, एग्जाम खत्म हो जाता है ना, जैसे एग्जाम चल रहा होता है, बेल बजी, टाइम अप, तो आप क्या बोलेंगे, योर टाइम इज अप, यानी गिव मी योर शीट्स नाउ, योर टाइम इज अप, स्टॉप डूइंग योर क्वेश्चंस या स्टॉप डूइंग योर वर्क, नाउ योर टाइम इज अप। नेक्स्ट इज जैसे सारी क्लासें पूछना है, क्लास स्टार्ट करनी है, खत्म करनी है, तो आर यू ऑल रेडी, ये तो बेस्ट सेंटेंस है भाई किसी भी टीचर का, आर यू ऑल रेडी, तो घर से बड़ी जोर से आवाजें आती है यस मैम। तो दोस्तों इस तरीके के जो सेंटेंसेस है ना आप अपनी जुबान पे चढ़ा लीजिए, बिल्कुल मतलब इन्हें प्रैक्टिस में ले आइए, कॉन्टिन्यूसली बोलने की कोशिश करिए, जो जो मैंने लिखे हैं आप उन्हें पेपर पे लिख लीजिए। बच्चे होमवर्क करते हैं, आप भी थोड़ा सा होमवर्क कर लो भाई, वैसे सब्जेक्ट के लिए तो करते ही हो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी कर लो, क्योंकि ये ऐसा होमवर्क है कि एक बार कर लिया ना बस बहुत है, एक बार मेहनत कर ली, एक बार आपकी जुबान पे इंग्लिश चढ़ गई, दैट इज मोर देन इनफ। अब आपको और मेहनत नहीं करनी, फिर तो आपको अपनी नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ होने वाली है उसमें आप इंग्लिश बोलते ही रहोगे भाई, कोई शक ही नहीं है। तो वीडियो पसंद आई, प्लीज़ आई होगी, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त पूनम।